ये कहा कि इस बारे में जो है वो दोनों गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी जो है इस बारे में यकीन दहानी कराए। हम चीफ जस्टिस के इस जज्बे की कदर करते हैं। हम अदालत के इस फैसले की, इस जज्बे की जो है वो कदर करते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए और लोगों को मामलात को तय करने के लिए जो है वो मशावरत से और गुफ्तगू से काम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त सियासी टेम्परेचर जहाँ पे पहुँचा हुआ है, जहाँ पे मुल्क जो है वो इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी के दहाने पे खड़ा है, इसके लिए इमरान खान साहब ने 10 साल बड़ी मेहनत की है। ये कोई एक दो दिन का या महीनों का किस्सा नहीं है, ये पूरे 10 साल की मेहनत है इमरान खान नियाज़ी की, जो उसने की है इस मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने, इस मुल्क को जो है वो अनारकी का शिकार करने के लिए हर दिन उसने मेहनत की है। और जब वो गवर्नमेंट में रहा है तो इस मुल्क की इकॉनमी को का बठा बिठाने के लिए जो है उसने हर दिन जो है वो मेहनत की है। तो ये इतनी मेहनत के साथ वो जिस मरहले पे या जिस नहज पे इस मुल्क की इकॉनमी को और इस मुल्क को ले आया है, अब इसमें ये सिर्फ 2 लाइनें लिख के दे दे वो कि जी मैं अमन चाहता हूँ और मैं जो है वो मामलात को हल करना चाहता हूँ, इस तरह से तो मामले हल नहीं होंगे। इसके लिए एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी हों, जिसमें हुकूमती कोलिशन की तमाम जमातें हों, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो। तब जाके एक ऐसा लाहे अमल जो कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ पीस भी हो, उसके ऊपर तमाम फ्री कैन बैठ के बात करें और बात करने के बाद एक कंसेंसस एजेंडे के ऊपर पहुँचें, तो फिर जाके जो है ये मुल्क जो है ये वापस तरक्की के रास्ते पे जा सकता है। इसकी इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है, लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो सकती हैं और जो है वो मौशत के साथ साथ जो है जो सियासी टेम्परेचर है वो भी कम हो सकता है। ये 10 साल की मेहनत के बाद एक लाइन लिखने से या एक जो है वो बयान देने से ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। हम चीफ जस्टिस साहब की मुअज़्ज़ज़ बेंच की, अदालत की राय की कदर करते हैं। हम समझते हैं कि यही एक बेहतर रास्ता है, लेकिन उसके लिए लाहे अमल वो अपनाया जाना चाहिए जिस लाहे अमल के ऊपर चल के कोई बेहतरी आ सके। ये सिर्फ अगर एक ऑप्टिक पर्पज़ के लिए जो है वो अगर मामला करना है तो उससे जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा और कुछ दिनों बाद जो है वो उसी सूरत हाल में हम जो है वो दोबारा शिकार होंगे, जो कि सूरत हाल इस वक्त है। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया कमरा अदालत में दहशतगर्दी के हवाले से और वफाकी जो दाखिला की वजारत है उनकी जानिब से भी जो रिपोर्टें दी गई, तो इस तरह तो लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के इमेज आलमी सतह पर ख़राब होगा? नहीं, दहशतगर्दी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुई और ना ही इंशाअल्लाह ताला आउट ऑफ कंट्रोल होगी। हमारी मसल्ह अफवाज इस कैपेसिटी में हैं, फुली कम्पिटेंट हैं और हमारे जवान और हमारे ऑफिसर रोज़ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं, जानों की कुर्बानियाँ जो है वो दे रहे हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क में कोई एक इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे दहशत गर्दों की या टीटीपी की जो है वो रिट हो। लेकिन ये कहना कि दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं है या दहशतगर्दी मौजूद नहीं है, दहशतगर्दी मौजूद है और दहशतगर्द जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके तदारक के लिए वजारत दाखिला भी, हुकूमत भी और हमारी मसल्ह अफवाज भी पूरी तरह से जो है वो अपना जो है वो फ़र्ज़ निभा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी को इस मुल्क से ख़त्म किया वज़ीर जाएगा। दाखिला साहब, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइएगा कि मुसलसल हम सुन रहे हैं हुकूमत की तरफ से और पार्लियामेंट से बाहर जाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। आखिर रिकावट क्या है, किसने पहल करनी है? क्या आज आप बाकायदा दावत देते हैं? रिकावट ये है कि एक फ्रीक जो है वो पिछले 10 साल से मुसलसल अपने मुखालफीन के वजूद को ख़त्म करने के लिए जदोजहद कर रहा है। वो उसकी फ़िलासफ़ी
उसकी सियासत ये है ही नहीं कि बैठा जाए, गुफ्तगू की जाए। वो अपने मुखालफ अपोजिशन हो तब भी और हुकूमत हो तब भी वो हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये रवैया जो है, ये हट धर्मी जो है, ये जो तकब्बर है, ये जो ज़िद है, इस वजह से जो है ये सारा मामला जो है ये पैदा हुआ है। और जब तक ये ज़िद और ये तकब्बर और ये रौनियत जो है वो ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। राणा साहब, इमरान खान ने कहा है कि लास्ट क्वेश्चन जी। इमरान खान ने कहा है कि जी आप इलेक्शन की तारीख दें, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर मुल्क में अमन चाहिए, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसको अब रुकना चाहिए, तो क्यों नहीं इलेक्शन की डेट दे दी जाती और बैठ के बात कर ली जाती? बात ये है कि अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाए और इलेक्शन में हम चले जाएं, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात किस बात के करने हैं जी? बैठ के कौन सी बात जो है वो तय करनी है जी? पहले इकॉनमी तय करें ना, कि इस इकॉनमी का जो बैठा है, जो आम आदमी जो है वो जिन मुश्किलात का शिकार है, उसका क्या करना है। उसके बाद जो ये सियासी टेम्परेचर है, ये इस तरह की इलेक्शन कैंपेन और इस तरह की जो इलेक्शन है जो कि इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी लाएंगे, इनका एजेंडा ये है। इसके लिए इन्होंने 10 साल जदोजहद की है। ये तो चाहते हैं कि मुल्क को जो है वो ऐसी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करें कि नाउज़ुबिल्लाह जो है वो मुल्क का नुकसान हो। तो इसलिए मामला ये है कि बैठ के बात पहले होगी, ये चीज़ें उसमें तय होंगी। अगर ये पहले तय हो जाए तो फिर बैठने की जरूरत क्या है? वेरी मच लास्ट सिर्फ वो सदर पाकिस्तान ने कहा है कल इंटरव्यू में कि टाइम का मसला है, जब मेरे पास बिल आया तो मैं देखूंगा कि मैंने साइन करने या नहीं करने, और अदलिया को भी इसमें एतमाद में लेना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन में पूरी तरह से आइनी तौर पे कम्पिटेंट है। कोई जो है वो किसी को जो है वो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब केस की समाप्त करने वाला बेंच टूट गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो जस्टिस काजी बाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के बाद आज जस्टिस अमीनुद्दीन को के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस केस की समाप्त करने से माजूर कर ली। किन्होंने? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जी। तो क्या कहेंगे? वो आप भी देखें। भरा जी, ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की राय है, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा तो नहीं कर सकता। बेंच अगर टूटा है तो बेंच जो है वो उसकी तश्कील नौ यकीनन होगी, लेकिन मैं इस मरहले पे ये मुतालबा करूँगा कि फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए, ताकि ये कज़िया जो है ये सुलझ जाए और ये मामलात जो हैं ये ऐसे अंदाज से आगे बढ़ें कि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। फुल कोर्ट में आप क्या मुतालबा करते हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर, जो कि मूवर थे 100 मोटो के नोट के, वो बेंच का हिस्सा हो या ना हो? जी, फुल कोर्ट से मुराद फुल कोर्ट है, इसमें जो है वो माइनस प्लस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट हमारा मुतालबा है और फुल कोर्ट जो है वो इस कज़िये की जो है वो समाअत करे। ये बेंच टूटा है जस्टिस काजी बाइसा की जजमेंट के तनाज़ुर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें के तहत जारी तमाम समातें रोक लेनी चाहिए। तो फिर ऐसे में फुल कोर्ट की उसको तकरीबन तकनीक जब वाली रिपोर्ट ये तकनीकी और आइनी मसला है। इस मसले को जो है वो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो इसको हल करें।